टेक ऑफ उनको मिला है, कितनी रफ्तार से वो आगे बढ़ेगा, 4 जून के बाद तस्वीर साफ हो पाएगी। आप तापस, आप ये समझाइए, देखिए जिस गठबंधन की क्रेडिबिलिटी को लेकर बार बार सवाल खड़ा हो रहा था, एक नमूना वापस से देखने को मिल गया। महत्वपूर्ण बैठक मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर हुई और उसमें भी ममता बनर्जी नहीं पहुंची, तो उनकी जो एब्सेंस है उससे बार बार जो संकेत दिए जा रहे हैं, क्या डिकोड उसे करना आसान हो पा रहा है अभी? और खासतौर पर वोटिंग परसेंटेज की अगर हम बात करें तो 2019 के जो लोकसभा चुनाव थे, पश्चिम बंगाल में 77% मतदान हुआ था 7वें चरण में, और इस बार 3 बजे तक 58 यहां पर हुआ है मतदान। किस तरीके से इसको देखें, क्या जनता समझ रही है? जी देखिए, पश्चिम बंगाल के अगर कोलकाता की बात की जाए या शहरी इलाकों की बात की जाए तो वहाँ लगभग वोटिंग का ट्रेंड थोड़ा कम रहता है। और इस बार 5 बजे तक का जो फिगर हमारे पास आया, तकरीबन 69% वोटिंग हुआ है, एवरेज वोटिंग का फिगर आया है। लोग समझते हैं, लोग जानते हैं, लेकिन हिंसा भी एक बहुत बड़ी कारण है कि लोग बूथ तक नहीं जाना चाहते। तो ये कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के लिए हमेशा से एक चुनौती रहा है। और इस बार भी चुनाव आयोग, मैं कहूँगा पिछले 6 चरणों में काफ़ी सफलता मिली थी उन्हें, लेकिन 7वें चरण में चुनाव आयोग की ये बहुत बड़ी क्या कहूँगा कि एक चुनाव आयोग सफल नहीं हो पाया है शांतिपूर्ण तरीके से। और ये एक बहुत बड़ा कारण है कि लोग घर से बाहर निकलकर मतदान बूथ तक जा पाए हैं अलग अलग जगहों पर। ये एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा, जो पहले सवाल आपने किया कि ममता बनर्जी का एब्सेंस इस इंडी गठबंधन में और कोई क्या इसे डिकोड कर, देखिए ये डिकोड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी के लिए प्रायोरिटी है पश्चिम बंगाल। चाहे वो नेशनल लीडर के तौर पर उभर आई है पिछले कुछ सालों में, वो अपने आप को एक नेशनल फेस के तौर पे देखना चाहती है इंडी गठबंधन के द्वारा, लेकिन उनके पास जो चैलेंज है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है वो, और यहाँ उनकी लड़ाई एक तो भाजपा है, लेकिन उससे भी बड़ी लड़ाई हमेशा वो लड़ी है लेफ्ट के खिलाफ। तो लेफ्ट और कांग्रेस जहां पे गठबंधन में है वहां ममता बनर्जी नहीं रहेंगी, ये बहुत साफ पहले से ही हो चुका था। ममता बनर्जी कह रहे थे कि हम दिल्ली में साथ जुड़ गए हैं। तापस, आपका रुख करेंगे। सपा प्रवक्ता प्रोफेसर भुवन जोशी, बहुत स्वागत है न्यूज नेशन पर आपका। समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव, भुवन जी ये कह रहे हैं कि इस बार 4 जून के बाद भूचाल आएगा। सबसे पहले तो ये स्टेटमेंट को डिकोड करके बताइए कि क्या भूचाल आने वाला है सर? देखिए, जो भूचाल आने वाला है वो भूचाल आने वाला है जो किसानों की जो हत्याएं हुई हैं प्रदेश में, अब वो सत्ता का जाने का समय आ गया है। जो परीक्षा लीक हुई है और जिन बच्चों ने आत्महत्या करी है 10 साल की सरकार में, वो भूचाल आने वाला है, वो सरकार जाने वाली है। और जिन मातृशक्ति की बात हुई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, और किस प्रकार हम देख पाते हैं, चाहे वो बनारस में हो, बेटियों की जो BHU की लड़की थी उसके साथ रेप करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग होते हैं, ब्रिजभूषण सिंह पहलवान बेटियों के साथ क्या करते हैं, मणिपुर में क्या होता है। तो वो भूचाल जो मातृशक्ति लेने का है, और ये युवा, किसान और जो प्रदेश की जो महिलाएं हैं, ये सब भूचाल लाने का काम कर रही है उस सत्ता के खिलाफ जिनसे इन्होंने पहले कहा था ये वादे हैं, वादे जुमले हो गए और जुमले अब नई गारंटी बन के आ रहे, उसके खिलाफ ये तीनों वर्ग खड़ा हो गया। ये इसलिए ये माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा ये सत्य भूचाल सत्ता का लाने वाला। जोशी जी, लेकिन अभी कुछ देर पहले जब मीटिंग खत्म हुई, खड़गे साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें कहा कि 295 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा। यानी इसके पहले आप लोगों ने अनाउंस कर दिया था कि जैसे हमें सत्ता की स्थिति साफ होते दिखाई दे कि हम प्रधानमंत्री के चेहरा 24 घंटे के भीतर तय कर देंगे। आज मंथन हुआ है, कुछ कौन बन रहा है? सारे नेता तो इकट्ठा थे। देखिए, हमारे जो गठबंधन है उसमें सब तरह के विकल्प थे। इसमें युवा भी है, इसमें महिला भी है, इसमें दलित भी है, और इसमें सीनियर सिटीजन भी। वो हम लोग तय कर देंगे, और इस देश ने पहले भी तय करा है। और जो लोगों को सत्ता का अहंकार था, चाहे वो अपने आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार अभी ब्रिजभूषण सिंह के लड़के के काफिले ने युवाओं की हत्या करी, पहले के गृह राज्य मंत्री के बेटे ने किस प्रकार किसानों को अपने थार से धोरा। ये अहंकार खत्म होना जरूरी है। वो तो मसला अलग है सर। जनता का सर्वे आपने कहा ना, खड़गे साहब ने कहा कि जनता का सर्वे जो हमारे पास है, जो 295 का ये आंकड़ा बताता है, तो फिर तो मुझे लगता है स्थिति बिल्कुल साफ हो जानी चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी आपके हिसाब से, इस आंकड़े के हिसाब से सत्ता में नहीं आ रही है। अगर 295 सीटें इंडिया गठबंधन को आ रही हैं, तो फिर विकल्प जो आपने गिनाया कि सारे हमारे पास है, उनमें से सबसे बेहतर विकल्प कौन है? ये चर्चा करने में कहीं माथापच्ची तो नहीं करनी पड़ जाएगी? कोई माथापच्ची नहीं है। हाँ। 4 तारीख को परिणाम आ जाएगा। 295 प्लस का हम लोगों ने
हमारे पास जो जनता की जो रिपोर्ट आ रही है, जो हमने सर्वे कराए, उसके आधार पे 295 प्लस हम लोग रहने वाले हैं और बिल्कुल तय हो जाएगा। और देश की जनता जिसको चाहेगी, अनुकूल जोशी जी, आप कह रहे हैं कि आपकी पार्टी में महिला भी हैं, युवा भी हैं, दलित भी हैं, हर वर्ग का एक यहाँ पर प्रतिनिधित्व करता हुआ व्यक्ति है, लेकिन आपके विरोधियों का कहना है कि आपकी पार्टी सिर्फ शहजादों की पार्टी है। 2 शहजादे हैं जो अलग अलग जगहों पर घूम रहे हैं, होना कुछ नहीं है इनका। देखिए, 10 साल से तो देश एक शहंशाह को देख रहा था और शहंशाह को ऐसे ही नहीं कह रहा मैं। वो चश्मा कौन से विदेश का लगाते हैं, वो 10 लाख का सूट पहनते हैं, वो घड़ी विदेशी पहनते हैं। तो ये देश को 10 साल शहंशाहों ने को देखा है। हम लोगों ने 10 साल का मोदी का शासनकाल, 10 साल के एक शहंशाह को देखा है। अब वो हमारे लोगों को शहजादा कहे, वो उनका विषय, लेकिन देश की जनता जनार्दन ने 10 साल उनको देखा है कि वो किस प्रकार शहंशाह है। जो 10 लाख का सूट आम आदमी तो पहन नहीं सकता, 10 लाख का सूट माननीय प्रधानमंत्री पहन सकते हैं। कौन सी घड़ी वो विदेशी पहनते हैं, कौन सा चश्मा वो पहनते हैं, कौन से प्लेन उन्होंने खरीदे, ये सब विषय देश के सामने है। देश जानता है कि शहंशाह की विदाई का समय आ। देखिए, महत्वपूर्ण ये भी है, अखिलेश यादव अगर कन्नौज से जीतते हैं तो क्या करहल की सीट छोड़ेंगे वो? देखिए, 4 तारीख को सब चीज तय हो जाएगी। हम लोग धन्यवाद करना चाहते हैं उन युवाओं का, उन महिलाओं का, उन किसानों का जो समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के साथ साथ खड़े हो गए। और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि ये जो चुनाव है, ये जनता ने लड़ने का काम करा है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। और जिस प्रकार का जन सैलाब माननीय अखिलेश यादव जी की सभाओं में, माननीय राहुल जी की सभाओं में उत्तर प्रदेश ने देखा है, उससे निश्चित तौर पे पता। ठीक है जोशी जी, मैं आता हूं, चूंकि अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि जो हालात है, जो स्थितियां हैं, बड़े दावे हैं कि हो सकता है कि इस बार यूपी से बिल्कुल अलग सिचुएशन, सीटें, नंबर उनके फेवर में आए। इसको लेकर मैं ये पूछूंगा कि आखिर किस सर्वे पे, किस आधार पे आप लोग ये बातें कर रहे हैं। मैं दोबारा आता हूं, तापस हमारे साथ बंगाल से इस वक्त जुड़े, पश्चिम बंगाल से। तापस, जरा ये बताइए कि डायमंड हार्बर में जिस तरीके से 1-2 जगह छिटपुट जगहों पर हिंसा की खबरें सामने आई थी, वीवीपैट को तालाब में फेंक दिया गया था, अभी चूंकि अब तो समय बिल्कुल खत्म हो चुका है, अभी फाइनल काउंट क्या वहां से आया है? जी देखिए, फाइनल काउंट तकरीबन 72% के आसपास है डायमंड हार्बर का। 5 बजे तक का जो रिपोर्ट आया है, कुल मिलाकर 69% वोटिंग हुई है, एवरेज वोटिंग सारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में मिला के। लेकिन डायमंड हार्बर में तकरीबन 72% वोटिंग हो चुकी है। अभी भी अलग अलग जगहों पर वोटिंग का प्रोसेस चालू है, जिसका फिगर हमें तो कुछ देर बाद मिलेगा। अमूमन ये समझा जा रहा है कि 72 से 75% के आसपास ये वोटिंग रह सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि भारी मात्रा में वोटिंग हुई है। और रुझान हमेशा से ही पिछले 10-15 सालों से रुझान जो रहा है वोटिंग का, रिजल्ट्स का, वो तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में रहा है। इस बार दूसरे समय के तुलना में जो हिंसा की घटना है वो कम हुई है, लेकिन हिंसा जरूर हुई है। लेकिन लोग घर से बाहर आए हैं उसके बावजूद और अपना मतदान प्रयोग किया। अब देखना ये होगा कि ये मतदान प्रयोग करने के बाद जो नतीजा 56% वोटों से पिछले बार अभिषेक बनर्जी वहां से रिकॉर्ड वोटों से जीत कायम किया था, क्या उस रिकॉर्ड को बरकरार रख पाएंगे या उससे जो उनका वोट शेयर है वो घटेगा। लेकिन तृणमूल सूत्रों की माने तो उन डायमंड हार्बर कॉन्स्टिट्यूएंसी को एक लक्ष्य दिया गया था कि पिछले साल के जो रिकॉर्ड बना था उस रिकॉर्ड को तोड़कर जो वोट शेयर है उसको और भी बढ़ाया जाए। तो उस लिहाज से अब देखना ये होगा 4 तारीख को कि अभिषेक बनर्जी को कितना प्रतिशत वोट मिलता है या फिर बीजेपी प्रत्याशी क्या वहां से अच्छा परफॉर्म करके निकल सकते हैं। चलिए ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण पश्चिम बंगाल राज्य इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जिस तरीके से ममता बनर्जी अकेले अपने दम पर मोदी सरकार को ललकारते हुए इन 7 चरणों में नजर आई, क्या वो उसको अपने लिए वोट में तब्दील कर पाएंगे, ये भी देखना दिलचस्प है। आप बने रहिए। जोशी जी, सवाल इससे पहले चूंकि संजय इसी क्रेडिबिलिटी का उठा रहे थे, किस आधार पर जो आप ये दावे करते हैं, क्योंकि आपकी जो पुरानी सीटें हैं या फिर आप 2019 के लोकसभा चुनाव देखें या फिर 2014 के लोकसभा चुनाव देखें, जिस मार्जिन से शिकस्त आप लोगों को मिली है, इसीलिए शायद आपके विरोधी कह रहे हैं कि इस बार हार जीत का चुनाव नहीं है, इस बार तो ये पता लगाने का चुनाव है कि डिफरेंस कितना है, क्या 400 पार हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। देखिए, मैं अपने 30 वर्ष के राजनीतिक और सामाजिक अनुभव के आधार पर कहना चाहता हूँ कि जो हर चुनाव होता है उसमें देश काल समय परिस्थिति बदली हुई है। 2014 और 2019 में आदरणीय मोदी जी ने जो वादे करे थे, चाहे युवाओं के लिए करे, किसानों के लिए करे, मातृशक्ति के लिए करे, उन वादों को जनता देखना चाहती। और फिर अमित शाह जी ने कह दिया कि वो जुमले हो गए, अब नई गारंटी बन के आ।
और यही उनके पतन का कारण बनने जा रहा है, क्योंकि 15 लाख अकाउंट में मेरे तो नहीं आए। मुझे पूरी उम्मीद है, आप बहुत ईमानदार पत्रकार हैं आप दोनों, तो मुझे उम्मीद है आपके अकाउंट में भी नहीं आए होंगे। काला धन आने की बात थी, मैंने भी नहीं सुनी, शायद आपने भी नहीं सुनी होगी। 2 करोड़ नौकरी की बात थी, 20 करोड़ नौकरी आपको भी पता चला होगा नहीं आई, मेरे को भी पता चला नहीं आई। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का तो क्या हाल हुआ आपको पता ही है। मणिपुर से लेकर, हाथरस से लेकर, कानपुर से लेकर और पहलवान बेटियों से लेकर क्या हाल हुआ, अभी मध्य प्रदेश में क्या हाल हुआ, ये तो आपको पता ही है। तो जो मातृशक्ति है, युवा है, किसान है, वो सारे नाराज है। इसके साथ जो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने सूत्र दिया था पीडीए प्लस इंडिया का, वो सूत्र पूरे देश का आंदोलन बन चुका है और पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाज पूरा लामबद्ध हो गया था समाजवादी पार्टी और गठबंधन में। उसका असर आपको मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, एक जिम्मेदार चैनल आपका है और आप एक जिम्मेदार पत्रकार है, और हम जिम्मेदारी से कहना चाहते हैं कि 4 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का सूर्यास्त होने जा रहा है। यूपी में आप पीडीए या फिर इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें दे रहे हैं फिर इस हिसाब से? अगर आप कह रहे हैं कि इतने सारे मुद्दे थे और इतनी नाराजगी लोगों के भीतर थी, तो फिर अखिलेश यादव की मेहनत, राहुल गांधी की मेहनत के किस नंबर तक जाती दिखाई दे रही है आपके लिए? देखिए, मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि हम 79 सीट में तो जीत ही रहे थे, लेकिन क्यूटो की सीट फंसी हुई थी। अच्छा। लेकिन चूंकि क्यूटो के लोगों ने तय करना है कि क्यूटो बना कि नहीं बना है। अगर क्यूटो बन गया होगा तो बनारस बीजेपी जीत जाएगी, अगर क्यूटो नहीं बने होगा तो हम वो भी। अरे सर, रैली आप लोगों ने की वहां पर, दोनों जिनको बकायदा बीजेपी शहजादे कहती है, दोनों लोग वहां पर रोड शो करके गए, तो क्या ये पता नहीं चला कि क्यूटो बना है कि नहीं बना है? वो सीट अभी फंसी है कि निकल रही है आपके पक्ष में? मैं वो देखने का काम करता हूँ कि क्यूटो में किस प्रकार जो निषाद समाज के लोग थे, जो नाविक समाज थे, उन लोगों का रोजगार खत्म करने का काम इस सरकार ने करा। जो हथकरघा उद्योग था वहां का, जो उसको खत्म करने का काम इन्होंने करा। और बनारस में जिस प्रकार एक बेटी का रेप, बीएचयू की बेटी का रेप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने करा, उसमें बहुत मातृशक्ति में रोष है। तो उस आधार पे हम कह सकते हैं कि हम क्यूटो भी जीतने जा रहे हैं। बिल्कुल। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से तीसरी बार चुनावी मैदान में, जोशी जी, तो बीजेपी का तो यही कहना है कि जीत तो रहे हैं, लेकिन कितने अंतर से जीतेंगे वही देखना होगा। आपके पास दोबारा से आपका रुख करें उससे पहले बड़ी खबर हम आपको बता दें कि 7वें चरण, अंतिम चरण का जो मतदान है वो खत्म हो चुका है और थोड़ी ही देर में न्यूज नेशन पर अब आप देखिएगा सबसे सटीक एग्जिट पोल। ये बड़ी जानकारी, 7 चरणों में लोकसभा चुनाव 2024 संपन्न यहां पर हुआ और अब 4 जून की तारीख, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार है। जो धुंधली सी तस्वीर है जिसमें तमाम दावे, वादे और प्रतिक्रियाएं हैं, वो 4 जून के बाद ही साफ हो पाएगी। किसकी सत्ता बनेगी, बिल्कुल रंजना, ये 44 दिनों का सफर आपने होगा। देखा जिस तरीके से साथ काफी लंबा इस बार चुनावी प्रक्रिया चली है, लेकिन अभी 6 बजने के साथ ही, हालांकि जो लोग कतार में होंगे वो लोग बकायदा भी वोट कर पाएंगे। कुछ देर में बिल्कुल जो आंकड़े हैं इस बार के 7वें फेज की, वो बिल्कुल साफ हो जाएंगे, कितना वोट परसेंट हुआ। लेकिन फिलहाल लोकसभा चुनाव की वोटिंग की प्रक्रिया आज संपन्न हो गई, यानी 7वां चरण संपन्न हो चुका है और थोड़ी देर में आप न्यूज नेशन पर एग्जिट पोल, बिल्कुल सटीक जो आंकड़े हैं, सटीक जो सर्वे के आधार पर नंबर है, वो हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे, और इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन आपको बता दें कि इस वक्त बड़ी खबर है कि जो वोटिंग की प्रक्रिया थी वो समाप्त हो चुकी है। जो लोग पोलिंग बूथ पर इस वक्त लगे हैं वो वोट कर सकते हैं, यानी 7 चरणों में ये लोकसभा चुनाव वो पूरी तरीके से संपन्न हो चुका है।